हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं बिहार के कुछ जनजातीय विद्रोह। जो जनजातीय विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले। बेसिकली स्वतंत्रता से पहले वाला इम्पोर्टेंट है और ये बिहार स्पेशल का बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड वीडियो है। मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में देखते हैं बिहार के जनजातीय विद्रोह। और ये गारंटी लेते हैं दोस्तों कि बीपीएससी या कोई भी स्टेट मतलब बिहार स्टेट पीसीएस में होगा एग्ज़ाम या बिहार स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर से टॉपिक छूटने वाला नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े होइएगा। यहाँ से क्विक रिवीजन और थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। आप लोग नोट बनाते चलिएगा, हम डिक्टेट मतलब जो बोलते जाएंगे नोट बनाते जाइएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। तो पहला नंबर है तमार रिवोल्ट। इसको तमार विद्रोह कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1789 से लेकर 1794 की ईस्वी के बीच में होता है। यह उराव जनजाति का विद्रोह था। उराव जनजाति का विद्रोह था। उराव जनजाति बनाम छोटा नागपुर के राजा और जमींदार के खिलाफ विद्रोह था। इसके नेता थे, इसमें नेता नहीं थे, उराव जनजाति के विद्रोह था ये। और ये इसमें और जो ट्राइबल रिवोल्ट था किस लिए होता है, जिसको जनजातीय विद्रोह कहता है, सबसे ज़्यादा ये विद्रोह करता है किस लिए, जल जंगल और ज़मीन के लिए, क्योंकि उसको इसी से प्यार था। ब्रिटिशर क्या किया, जंगल को एक्सप्लॉइट करने लगा। रेलवे आ गया उस समय तक, अपना शिपमेंट के लिए पेड़ काटने लगा। पेड़ काटने के बाद जो ट्राइबल लोग था उसको भगाने लगा, या ट्राइबल लोग सब जंगल साफ करके अपना खेती करता था, उससे लगान वसूलने के लिए ये सब एक्सप्लॉइट करता था। फोर्स लेबर के रूप में काम करवाता था ब्रिटिशर सब। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसलिए ये ट्राइबल लोग सब, जो जनजातीय लोग सब था, उसने विद्रोह चालू कर दिया। तो उस विद्रोह के क्रम में देखिए पहला विद्रोह जो तमार विद्रोह था, जो 1789 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी के बीच में हुआ। ओराव जनजाति और छोटा नागपुर के राजा और जमींदार के बीच ये विद्रोह था। और किस लिए लड़ता था, जल जंगल जमीन के लिए। दूसरा विद्रोह है हो विद्रोह, हो रिवोल्ट। ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1821 से लेकर 1822 तक ये हो विद्रोह हुआ। यह विद्रोह किस लिए हुआ था कि भूमि के कर्ज में जो भूमि का कर था, भूमि का टैक्स था, इसमें वृद्धि के कारण छोटा नागपुर की जनजाति और सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के बीच ये रिवॉल्ट था। तो क्या होगा, लैंड टैक्स में वृद्धि हुआ। इसके कारण छोटा नागपुर की जनजाति और सिंहभूम के राजा सिंहभूम के राजा कौन थे उस समय का, जगन्नाथ सिंह, उसके बीच में रिवॉल्ट हुआ था। ये लिख लीजिएगा आप लोग। थर्ड नंबर है कोल रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट कब हुआ, 1831 से लेकर 1832 तक। उस समय छोटा नागपुर पलामू
सिंहभूम और मानभूम में यह रिवोल्ट सक्रिय था और इस विद्रोह के नेता थे बुधु भगत, सिंगराइस और सुरगामुंडा। राय और सुरगामुंडा। सुरगामुंडा इस रिवोल्ट के नेता थे। तो कुल रिवोल्ट कहाँ हुआ? छोटा नागपुर, पलामू और सिंहभूम और मानभूम के एरिया में। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुधु भगत, सिंगराय और सुरगामुंडा। और ये रिवोल्ट सब किस लिए होता? तो उसी की बात है, जल जंगल ज़मीन के लिए, क्योंकि लैंड का एक्सप्लॉइट करता था, कर बढ़ा देता था लैंड का। और अगला विद्रोह है, तीसरा विद्रोह है, तीसरा ये था, चौथा है भूमिज। भूमिज रिवोल्ट। भूमिज रिवोल्ट स्टार्ट होता 1832 में और जनजाति और जमींदार लोगों के बीच में ये भी रिवोल्ट था, जनजाति और जमींदार लोगों के बीच का। और इसका नेता थे गंगा नारायण। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। और ये भी जनजातीय लोगों का विद्रोह था। चौथा, पांचवा है संथाल रिवोल्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आता है। मेंस का भी हॉट फेवरेट टॉपिक है। संथाल रिवोल्ट होता है कब? तो 1855-56 में। इसका नेता कौन है? सिंधु, कानू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे, इसका नेता थे। और ये विद्रोह कहाँ पर होता है? तो बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुड़ा में यह विद्रोह सक्रिय था। तो कहाँ कहाँ? बीरभूम, बीरभूमि, सिंहभूमि, हजारीबाग और भागलपुर, बांकुड़ा में यह रिवोल्ट सक्रिय था। तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर नहीं जाइएगा, डिक्टेट भी कर दिए, लिख लीजिएगा आप लोग। और इस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने अपने किताब में भी वर्णन किया है। मार्क्स अपने किताब में, बुक में वर्णन किया, क्योंकि बहुत बड़ा विद्रोह था, ये बहुत बड़ा जनजातीय विद्रोह था। और मेंस का भी हॉट फेवरेट टॉपिक है। कब हुआ? 1855-56 में। इसका नेता कौन है? तो सिंधु, कानू, चांद, भैरव, याद रखिएगा। और किस एरिया में तो हुआ? तो बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग और भागलपुर और बांकुड़ा में। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। छठा नंबर है खेरवाड़ विद्रोह, जिसको सफाहार विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह 1870 ईस्वी में चालू होता है और इस विद्रोह का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हुआ जनजातीय मूल्यों का स्थापना करना, मूल्यों को स्थापित करना। इसका नेता था
भागीरथ माझी। और इस विद्रोह में आंदोलनकारी राम नाम का जाप करता था। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि राम नाम का जाप किस विद्रोह में किया जाता था? खैरवार विद्रोह में। खैरवार विद्रोह कब हुआ? 1870 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव क्या था? जनजातीय मूल्यों का स्थापित करना। इस विद्रोह का नेता कौन था? तो भागीरथ माझी इस विद्रोह का नेता था और राम नाम का जाप किया जाता था इस विद्रोह में। अगला विद्रोह है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर के जेल में। इसमें क्या था कि कैदियों को पहले पीतल की लोटा दिया जाता था। बाद में इस कैदियों को पीतल की लोटा की जगह मिट्टी का लोटा देने लगा और लोटा अगर टूट जाए गलती से दोबारा लोटा नहीं दिया जाता था। इसी सब को लेकर यहाँ पर विद्रोह किया गया। लोटा को लेकर लोटा विद्रोह नाम पड़ा था। कहाँ पर हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिरसा मुंडा भी रिवोल्ट कहा जाता है। इस आंदोलन को उलगुलन भी कहा गया। उलगुलान भी कहा गया। इसमें बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन में बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की सिद्धांत दिया। मतलब ईश्वर एक है। आत्मशुद्धि की बात कहा गया और इसमें इसका भगवान था बिरसा मुंडा के सिंगबोमा भगवान था। और ब्रिटिश को लगान न देना और ईसाई मिशनरियों को विरोध करना इस विद्रोह का मेन कारण था। और कभी कभी पूछा जाता कि बिरसा मुंडा की अरेस्ट गिरफ्तार कब होता है? गिरफ्तार 3 फरवरी 1900 ईस्वी में होता है और इसकी डेथ 9 जून 1900 ईस्वी में हो जाती है। उसमें जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? रांची से सोते हुए पकड़ा गया और मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण मृत्यु हो जाती है। अगला विद्रोह है नोनिया विद्रोह। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट कब से कब माना जाएगा? तो 1899 से 1900 ईस्वी मान लीजिए। और पहले भी होता है, 1895 भी होता है। तो उतना नहीं था जितना ये था। 1895 में बिरसा मुंडा जेल गए और 99 में भी जेल गए, 1900 ईस्वी में भी जेल गए और 1900 ईस्वी में समाप्त हो गया। फरवरी में जेल गया और उसका डेथ हो गया 9 जून को। तो 9 जून हैजा के कारण डेथ हो गया। तो रिवोल्ट यहाँ से समाप्त हो गया। नोनिया विद्रोह होता है 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता है। यह विद्रोह बिहार के तिरहुत रीजन में सारण, पूर्णिया एंड हाजीपुर एरिया में ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह में क्या होता था कि नोनिया जाति के लोग सोरा उत्पादन करते थे और बहुत कम कीमत पर अंग्रेज इससे खरीदता था और अंग्रेज वहाँ उससे आगे अपने कंपनी को बहुत हाई रेट पर बेच दिया जाता था। इसलिए ये सब बात नोनिया जाति ने इसी सब को लेकर विद्रोह किया। 10 नंबर है
ताना भगत। आंदोलन ताना भगत आंदोलन 10वां नंबर है, जो 21 अप्रैल 1914 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसका नेता था जतरा भगत, और यह इसके नेता थे जतरा भगत। और यह बिष्णुपुर के प्रखंड में नवाटोली में प्रारंभ होता है। इस आंदोलन में अन्य नेता थे देविया, माया, शिबू आदि थे। और नेता थे कौन? देविया, शिबू और माया थे। अगला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1822 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1868 ईस्वी तक चलते। यह एक क्या बोला जाए, यह एक मुसलमानों द्वारा किया गया विद्रोह है, क्योंकि उस समय बहुत सारा ईसाई मिशनरी आ गया, मुसलमानों को कन्वर्ट करते थे ईसाई में और भी। और इस आंदोलन का जन्मदाता अरब के निवास अब्दुल अल बहाव था। अब्दुल अल बहाव था। अब भारत में अरब में जन्म जाता था ये, और इंडिया में सैयद अहमद बरेली थे। और इसका मुख्य सेंटर पटना इसका मुख्य सेंटर था। पटना से कौन थे? तो लियाकत अली और इनायत अली। लियाकत अली और इनायत अली। इसको अली ब्रदर भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों बिहार में जनजातीय विद्रोह। और इंडिया में तो हुआ ही बहुत ज़्यादा, मेन बिहार में था। यहाँ से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा बार बार, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।